औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल हसीब सबासान के साथ एविड लिक्विड कंप्लीट ट्रेनिंग उर्दू एंड हिंदी लेसन नंबर 11 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो ठीक है, मैं बगैर किसी टाइम को ज़ाया करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि एविड में जो हम टैक्स अप्लाई करते हैं, किस तरीके के टैक्स मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से जो लोगो वगैरह होते हैं, जो यहाँ पर देखिए ये एक वीडियो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिसके हिसाब से ये जो हम इस चैनल को कवर कर रहे हैं, ये चैनल हमने बनाया हुआ है, इसके लिहाज से हमने ये इसके जो सॉन्ग्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखें कि आपको इस चैनल का लोगो नज़र आ रहा होगा, न्यू स्टार डांस प्रोडक्शन। इस तरीके का लोगो कैसे बनाते हैं और वीडियो पे कैसे ऐड करते हैं, तो इस एविड लिक्विड में हम सब कुछ सीखेंगे। कि ये देखें, ये मैं जब इसको चलाता हूं तो देखें ये टैक्स कैसे मूव होके हमारी तरफ आ रहा है और ये टैक्स कैसे चलाते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं ओपन करता हूँ एडोब फोटोशॉप को। मैं जैसे एडोब फोटोशॉप को ओपन करता हूँ तो जस्ट मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इस लोगो को बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। आपके पास तो एडोब फोटोशॉप तकरीबन तमाम यूज़र के पास होगा। आपने जो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से एक ट्रांसपेरेंट लेयर सेलेक्ट करना है। जैसे आप ट्रांसपेरेंट लेयर सेलेक्ट करेंगे तो आपने यहाँ पर अपना लोगो टाइप करना है। कुछ भी आपका लोगो कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर आप अपना लोगो टाइप करेंगे। आप इसको जहाँ वीडियो के जो है ऊपर रखना है। अमूमन सबसे ज़्यादा तो मैंने यही देखा है कि लोगो ऊपर ही होता है। तो यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ, एक्सपोर्ट पिक्चर में ही सेव करता हूँ। ठीक है, पिक्चर में सेव करने के बाद यहाँ से ये कह रहा है कि इसको एक नाम दे दें। मैं लोगो दे देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लोगो दिया तो यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको हटाता हूँ टैक्स को यहाँ से। अब मैं दूसरी जो टैक्स है सेंटर में, मैं कहता हूँ कि वो टैक्स सेंटर में चले। तो यहाँ से मैं कुछ भी टाइप करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से मैंने इसको टाइप कर लिया। ठीक है, ये टाइप हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सेंटर में लेके आता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने भी करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ये वो आपका अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको कलर देंगे। तो मैं जस्ट इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ। मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, तो जब आप अपने काम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सब समझ आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं कुछ भी नहीं करता, मैं डायरेक्ट एविड को ओपन करता हूँ बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हुए। जैसे मैंने एविड को ओपन किया तो ये एविड हमारे सामने ओपन हो रहा है। ठीक है, मैं उसी प्रोजेक्ट को यहाँ पर लेकर आता हूँ। जैसे मैं उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लेके आया हूँ तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आ चुका है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर राइट क्लिक कर इंपोर्ट मीडिया, वहाँ पर मैंने इसको सब आसान पिक्चर में सेव किया था मैंने। ठीक है, फर्स्ट में हम लोगों को रखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक इंपोर्ट क्लिप, उसके बाद जो टैक्स चलेगा हमारे पास सेंटर में, आपको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखना। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे, यानी आप करते रहना जो आपका रिक्वायरमेंट हो। मैं फर्स्ट में लोगों को लेके आता हूँ, यहाँ से लोगों को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि सब आसान का लोगो आ चुका है, क्योंकि ये जो जिस हिसाब से मैंने अपना जो प्रोजेक्ट रखा हुआ था उसके हिसाब से इसको रखा हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि शुरू से लेकर एंडिंग तक ये चलता रहे। ठीक है, ये कुछ टाइम रेंडर लेगा। ये देखें, अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो ये देखें कि यहाँ पर ये कुछ रेंडर करने का टाइम लगेगा। ये देखें ब्लैक पट्टी चल रहा है, यहाँ पर ये कंप्लीट तौर पर रेंडर हो जाएगा। उसके बाद ये कंप्लीट तौर पर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट तौर पर रेंडर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि ये देखो, ये जो हमारा लोगो है, जो हमारे वीडियो की जो क्वालिटी है उसके शुरू से लेकर एंड तक ये लोगो हमारे पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं कि एक टैक्स ऐसा आए कि हमारे जो प्रोजेक्ट पर वो चलता हुआ आ जाए। तो ठीक है, मैं दूसरे प्रोजेक्ट को भी, दूसरे भी जो हमारा लोगो है उसको उठाता हूँ, टैक्स को। जैसे मैं इसको उठाता हूँ और मैं ये देखिए ये कुछ टाइम रेंडरिंग में लेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि ये कुछ टाइम चले हमारे पास। ठीक है, मैं इसको जस्ट यहाँ पर रखता हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें इफेक्ट्स अप्लाई करता हूँ। आपने भी इसी तरीके से करना है। आपने यहाँ पर आना 3D 2D जो भी आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जैसे चाहते हैं वैसे इसको चला सकते हैं। मैं जैसे इसके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई करता हूँ, तो मैं जैसे इसके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई किया, मैं चाहता हूँ कि इफेक्ट्स पूरे पे चले। ठीक है, पूरे जो हमारे टैक्स है इसके ऊपर चलता रहे। आपने भी इसी तरीके से करना है। दोबारा इसमें मैं यहाँ से इसको पकड़कर यहाँ पर छोड़ देता हूँ, तो ये कुछ टाइम रेंडरिंग पे मांगेगा। कंप्लीट तौर पर रेंडर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको चलाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये टैक्स हमारे पास इस तरीके से आएगा।
ये देखें ये टेक्स्ट, ये देखें आपको शो हो रहा होगा, इस तरीके से ये टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। ये देखें, ठीक है, ये ठीक है, टेक्स्ट इसी तरीके से आपके पास भी चलेगा। अब हम क्या करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट तौर पर रेंडर करते हैं। तो ठीक है, मैं इसको कंप्लीट तौर पर रेंडर करता हूँ कि किस तरीके से इसको एक वीडियो की शक्ल देकर सेव करते हैं। सबसे पहले तो आपने इसको शुरू के पॉइंट पर रखना है। शुरू के पॉइंट पर रखने के बाद आपने इसके ऊपर मार्किंग करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको एंडिंग पॉइंट पर लेके आना है, जहाँ तक का आपका प्रोजेक्ट हो, फिर इसको एंडिंग मार्क करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ से इसको रेंडर करना है, ठीक है। जैसे आप इसको रेंडर करेंगे तो कंप्लीट तौर पर रेंडर हो जाएगा। उसके बाद जाकर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट किस तरीके से करेंगे वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये कंप्लीट तौर पर रेंडर हो जाए, उसके बाद आपने एक्सपोर्ट करना है आपका जो प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हुए आपने यहाँ पर क्या करना है कि इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट का बटन, ठीक है। एक्सपोर्ट फाइल MPG-2 में मैं इसको करूँगा, ठीक है। ये कह रहा है कि 720 यानी HD क्वालिटी में इसको मैं जो कंपोज विंडो बनाया था, यस, ओके। ओके करने के बाद ये पूछ रहा है कि इसको सेव कहाँ पर करूँ। आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको सेव करें। मैं इसको सेव करता हूँ वीडियो, मैं इसको वीडियो में सेव करता हूँ, ठीक है। मैं इसको कुछ भी नाम देता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव होने के बाद ये कुछ टाइम रेंडरिंग पे लेगा, ठीक है। जब ये रेंडर हो जाएगा ये वीडियो को मैं आपको चला के दिखाऊंगा। ये दोस्तों कंप्लीट तौर पर रेंडर हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा ओपन करके मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ। सब आसान, मैंने इसको वीडियोज़ में सेव किया था, माय वीडियो, ठीक है। ये देखें ये कंप्लीट तौर पर हमारे पास ओपन हो चुका है। ये देखें ये अब्दुल सबासान, ठीक है, जो हमारे चैनल का नाम है। मैंने इसको ये लोगो दे दिया। ये वीडियो के ऊपर अप्लाई हो चुका है। ये कंप्लीट तौर पर आपके सामने वीडियो चल रहा है। ये किस तरीके से हमने इसको रेंडर किया, किस तरीके से इसको बनाया। अब उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आए होगी। एविड लिक्विड कंप्लीट उर्दू और हिंदी ट्रेनिंग लेसन नंबर 11 फाइनल हो चुका है। इसके साथ ही एविड लिक्विड का भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको एविड लिक्विड का ट्यूटोरियल या लेक्चर या कोर्स पूरा कंप्लीट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको तमाम इफेक्ट्स देने वाला हूं जो एविड में अप्लाई होंगे, जो ईडीयूज़ में, जो आपको वो ईडीयूज़ में भी काम देंगे और एविड में भी काम देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सब मेरे यूज़रों को एविड के जो लेसन हैं वो तमाम पसंद आए होंगे, एविड के लेक्चर पसंद आए होंगे। मैं ये नहीं समझता कि मैंने इसमें कोई चीज़ छोड़ी होगी। अगर कोई चीज़ छोड़ी है तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट्स करके बता दें, ताकि उन चीज़ों को भी मैं दोबारा उन पर भी काम कर सकूं। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह। अपने दोस्त अपने भाई अब्दुल लतीफ़ को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।